बहन जी चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में ना शामिल करती है, ना गठबंधन में शामिल करती है, ना बुलाती हैं, तो इस तरह बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो तो बिखरता जाएगा। सहारनपुर से तुम बात कर रहे हो, सहारनपुर के दंगों पर अगर किसी नेता ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती के लिए अपने लालच के लिए दो सीटों के लिए भीख मांगेंगे तो कैसे नेता मानेंगे? तो देकर देने की कोई इच्छा नहीं थी, समाज को तोड़ने की इच्छा है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी दुकान चलाने की इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने खड़ा है छोटा सा कार्यकर्ता, तो बहन कुमारी मायावती से मिल सकते हैं। देखिए, हर इंसान को नहीं पहचानता है। चंद्रशेखर के साथ में मैंने 3-4 साल काम किया है, मगर जब पत्रकार ने पूछा कि आपके साथ में सुजीत सम्राट काम करता था, तो चंद्रशेखर ने कहा कि कौन सुजीत सम्राट? तो देखिए, ये अलग अलग लोगों की इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि देश में 6 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। हमारा विकल्प पहले से ही तैयार है, बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को इस देश को दी है। और बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उसमें 4 बार सरकार चलाकर 2007 से लेकर 2012 तक पूर्व बहुत की सरकार चलाई और ये साबित कर दिया कि इस देश में अगर कोई लोगों को न्याय दे सकता है, समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का माहौल बना सकता है, तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी एक मात्र नेता है बहन कुमारी मायावती। ये स्थापित है, देश में वो मॉडल बनना चाहिए था उत्तर प्रदेश का 2007 से लेकर 2012 तक का राज, मगर कुछ चंद चालाक लोगों ने ये अफवाह फैलाने का काम किया, कमजोर करने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी एक विशेष जाति की पार्टी है, जबकि बहन कुमारी मायावती का नारा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ साथ में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हम करने का काम करते हैं। जब बहन जी की सरकार थी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो हमने सभी लोगों को न्याय, सभी लोगों को नौकरी, सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया और इस देश में संविधान का जो राज होना चाहिए, न्याय का जो राज होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ का न्याय होना चाहिए, वो इस देश में देने का काम किया। मगर मनुवादी विचारधारा के लोगों को बहुजन समाज पार्टी कभी भी पसंद नहीं आती है, उनके नेता कभी पसंद नहीं आते हैं, वो हमें फुटबॉल की तरह यूज करना चाहते हैं। 1984 से पहले उन्होंने हमें फुटबॉल की तरह यूज किया। पहले हम कांग्रेस की तरफ वोट दिया करते थे और अब तो 10 साल कांग्रेस की और 10 साल बीजेपी की सरकार भी देख लिया आपने। हम कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे? बहुजन समाज कब तक फुटबॉल की तरह किक खाता रहेगा, कभी इस पाले में कभी इस पाले में? अरे हमारे पास में एक नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमें उसको मजबूत करना चाहिए, मगर मजबूत तो नहीं कर रहे हैं, मगर कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हजारों सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। उनसे तो आप कभी सवाल नहीं पूछते, बीजेपी से आप कभी सवाल नहीं पूछते कि जो आपने वादे किए पूरे क्यों नहीं किए। आपने कांग्रेस से कभी सवाल नहीं पूछा कि आप तो गरीबी मुक्त भारत बनाना चाहते थे, इस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे आज भी सोते हैं। आपके राज्यों में जहां आपकी सरकार चल रही है, आज भी दलितों पर मूछ के नाम पर, पानी छूने के नाम पर, घड़ा छूने के नाम पर कत्ल हो जाता, आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। आपने केजरीवाल से कभी कोई सवाल नहीं करा, आपने तो करप्शन फ्री इंडिया बनाने का काम किया था, आपके लोग ही करप्शन में अंदर है। मगर बहन जी से दुनिया भर के सवाल पूछने का काम करेंगे, बहन जी से दुनिया भर के सवाल पूछने का काम करेंगे और उनको बदनाम करने का काम करेंगे। ये सरासर मनुवादी लोगों की चाल है। 4 बार शासन चलाने के बाद ऐसा लगातार कई बारों से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हर स्टेटों से चुनाव हारते चली जा रही और आरोप ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी डरी हुई है कहीं ईडी के, सीबीआई और तमाम इस प्रकार से। क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी काम तो सड़कों पे कर क्यों नहीं, सड़कों पे कर रही है? आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती किसी ईडी और सीडी से डरेंगी? नहीं डरेंगी। बहन कुमारी मायावती एक ऐसा शासक आज पूरे देश में नहीं है जो बहन कुमारी मायावती है। बहन कुमारी मायावती समाज को मद्देनजर रखते हुए राजनीति करती हैं। वो किसी से ऐसा समझौता नहीं करना चाहती जो हमारे समाज को फायदा ना हो। हमने समझौता करके भी देखा है, हमेशा हम लोगों को नुकसान हुआ है उस बात का। बहन कुमारी मायावती देश में बड़ी राजनीति करती हैं। हमारे लोगों को समझना चाहिए कि बहन जी हमारे कल्याण के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहती हैं देश के अंदर। और दूसरे जो लोग हैं वो लोग हमको आज भी कहीं आंकते नहीं है, उन्होंने हमको कभी नहीं आंका। वो ये सोचते हैं कि दलितों की वोट, मुस्लिमों की वोट, ओबीसी की वोट, बहुजनों की वोट हम तो वैसे ही ले लेंगे, छीन लेंगे इन लोगों से। अब वो दिन चले गए हैं। अब 2023 है, देश का नौजवान, देश का बहुजन जाग चुका है। अब वो अपनी वोट को ऐसे नहीं देगा, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दोबारा वो घर वापसी कर रहा है। हमें घर वापसी करनी चाहिए और जब हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएंगे, यहाँ पर जो एमपी बनता है, यहाँ पर जो सीएम बनता है, यहाँ पर जो पीएम बनता है, वो कोई टेस्ट देकर नहीं बनता है,
वो कोई किताब पढ़ के नहीं बनता है, वो वोटिंग के आधार पर बनता है। जिसकी वोट ज्यादा राजा उसका, वोट हमारी ज्यादा है, बहुजन समाज पार्टी की वोट जो है वो ज्यादा है, बहुजन समाज की वोट ज्यादा है, मगर वो लोग हमारी पार्टी पर विश्वास न करके उनको बहकाकर दूसरी तरफ ले जाया जाता है। इसमें कुछ समाज के चंद लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि हमारी ताकत बने, जो नहीं चाहते बहुजन समाज पार्टी की ताकत बने, जो नहीं चाहते कि एक राज हो, वो उन लोगों से मिले हैं अपने लालच के लिए। आपने देखा होगा 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, क्या वो समाज की बात को उठाने का काम करते हैं? आपने देखा होगा इतने सारे एमएलए जाते हैं, क्या वो समाज की बात को उठाने का काम करते हैं? अगर वो लोग समाज की बात को उठाने का काम करते तो क्या समाज के साथ में जो हो रहा है आज होता? जो हमारे अधिकारों को लूटने का काम हो रहा है, जो संविधान को बदलने का काम हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनके लोग कहते हैं हम संविधान को बदलना चाहते हैं, और हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कहते हैं? बहन कुमारी मायावती का ट्वीट देखिए आप। बहन कुमारी मायावती ने खंडन किया इस बात का। बहन जी ने कहा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिखाई नहीं दे रही ना, बहुजन समाज के जो लोग हैं वो दहशत में फैल गए हो गए हैं कि मायावती जी निकल नहीं रहे। एक बार मायावती इशारा कर दे तो पूरे देश से लोग निकलेंगे। बहन बेटी के साथ अत्याचार होता, शोषण होता, लेकिन बहन जी उस पर कुछ भी नहीं बोलती है। क्या बहन कुमारी मायावती लेटर लिखेंगे अब हर भी आदमी को? आपको नहीं दिखाई देता, हमको नहीं दिखाई देता कि समाज में क्या चल रहा है? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कोई भी, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने समाज की बहन बेटियों की रक्षा करें। कैसे करेंगे जब तक आप सरकार में नहीं होंगे? और कौन कहता है बहन कुमारी मायावती काम नहीं करती हैं? बहन जी 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे काम करती हैं, पूरे देश को लीड करने का काम करती हैं। वैसे ही राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बना दी हमने अगर काम नहीं कर रहे तो। आकाश आनंद जी देश में हर राज्य में जा जाकर यात्रा करने का काम कर रहे हैं, वैसे ही हम नेशनल लेवल की पार्टी बन गए हैं। बताइए आप लोग। अरे हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ खड़ा कहा जा रहा है, और कह रहे हैं कि बहन जी कुछ काम नहीं कर रही है, ये पार्टी तो डूब रही है। कैसे डूबने है? लगता है कि बीएसपी जो है, बीएसपी मायावती जी बीजेपी की बी टीम के रूप में माना जाता है, ऐसे भी कई तरह से आरोप लग रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए आरोप तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, आरोप तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, आरोपों से क्या कहना है? हमारी एक राजनीतिक पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजनों की, ये इलेक्शन कमीशन कहता है। हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, कबीर साहब, महापुरुषों की एक राजनीति है, और हम भीम मार्ग पर चलने का काम करते हैं। भीम मार्ग क्या है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। एक पार्टी होनी चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, और एक हमारा टारगेट होना चाहिए। ये हमारे पास में है। हमारे पास में अपना घर है, 84 से पहले हमारे पास अपना घर नहीं था, हमारे पास राजनीतिक पार्टी नहीं थी, मगर धन्य है माननीय काशीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को इस देश में एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, और सपना देखा कि वो संविधान को बचाने का काम करेंगे, अपने घर को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम लोग अपने घर में काम ना करके हम दूसरे घरों में जाके चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं, और वही लोग चमचे जो हैं वो हम पर सवाल दागने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो खत्म हो चुकी है, वो आरएसएस की आवाज को बात करते हैं, वो बीजेपी की बात को कहने का काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। काशीराम साहब की पार्टी बनाई हुई आज तक चलो 4 बार हमने सरकार बना लिया, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब एक और नेता तैयार हो गया, चंद्रशेखर राव, जिसमें आप पहले से सक्रिय थे। अब उसमें से ये होता है कि बहन जी चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में ना शामिल करती है, ना गठबंधन में शामिल करती है, ना बुलाती हैं। तो इस तरह बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो तो बिखरता जाएगा, और इस पे हम लोग तो कभी सत्ता मा नहीं सकते हैं। देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है उनकी, तो उन पे मैं क्या बोलूं? देखिए आपको समझना पड़ेगा, समाज में बहुत सारे नेता हैं। मैं बार बार बोलूँ ना, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, क्या वो समाज की आवाज को उठाने का काम करते हैं? फिर भी बहन कुमारी मायावती बोलती है। और जिस सारंगपुर से तुम बात कर रहे हो, सारंगपुर के दंगों पर अगर किसी नेता ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती है। अगर सारंगपुर दंगों पर सारंगपुर जाकर लोगों को अगर समझाने का काम किया, लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया, तो बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी हैं। आप सोच लीजिए, मगर नेता जो है वो अपने लालच के लिए 2-2 सीटों पर 2-2 सीटों के लिए भीख मांगेंगे, तो कैसे नेता मानेंगे? तो दौर में अगर चंद्रशेखर जिस प्रकार बहन जी के आगे पीछे घूम रहे थे कि हम एक बार हमें मुलाकात हो जाए, अगर पहले शुरुआती दौर मिल जाता चंद्रशेखर को, तो आज उनको पार्टी बनाने की जरूरत नौबत नहीं होती। ये आपको गलतफहमी है, आपको गलतफहमी। कोई नहीं घूम रहा था। हम जैसे लोग छोटे से कार्यकर्ता बहन जी से मिल सकते हैं, 5-5, 10-10 बार मिल सकते हैं, वो नहीं मिल सकता क्या? मिलने की कोई इच्छा नहीं थी, समाज को तोड़ने की इच्छा है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर अपनी दुकान चलाने की इच्छा है,
ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने खड़ा है छोटा सा कार्यकर्ता, तो बहन कुमारी मायावती से मिल सकते हैं, सारे लोग मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं मिल सकते? सब लोग मिल सकते हैं। ये झूठी अफवाह है। ऐसे लोग पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास बड़ी मुश्किल से एक घर बना है जिसको बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, उसको खत्म मत होने दो। आपके बच्चों का भविष्य है, संविधान को बचाने का एक रास्ता है। अगर आपने उसको कमजोर किया तो आप अपने बच्चों के भविष्य को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। समाज पार्टी पे एक और आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब परिवारवाद पार्टी बन गई। आकाश आनंद पे अगर कहा जाए तो आकाश आनंद कहते हैं कि अपने बुआ के पहचान पे। देखिए ऐसा है, ये जो आरोप लगाने वाले लोग जो हैं, इनके आरोप लगाने दो, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे काम करना है तो मैं अपनी पार्टी में ही काम करूंगा, किसी दूसरी पार्टी में थोड़ी जाऊंगा। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ टांग खींचने का काम करते हैं, इनकी बातों पर ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। आकाश आनंद ने अभी खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे सवाल किया गया चंद्रशेखर रावण के लिए, वो कहते हैं कौन चंद्रशेखर रावण, यानी कि उन्होंने कई बार कहा कि कौन चंद्रशेखर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैगजीन में जिसका नाम आया उसे वो पहचानने से भी मना कर रहे हैं, जिसके लिए बहन जी ट्वीट करती हैं उसे वो पहचानने से भी मना कर रहे हैं। देखिए हर इंसान को नहीं पहचानता है। चंद्रशेखर के साथ में मैंने 3-4 साल काम किया है, मगर जब पत्रकार ने पूछा कि आपके साथ में सुजीत सम्राट काम करता था तो चंद्रशेखर ने कहा कि कौन सुजीत सम्राट। तो देखिए ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, ठीक है। मैं उस पर क्या बोलूंगा, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। मगर जो उनका एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के लोगों के सामने पेश किया गया था। उन्होंने लोगों को बताने का काम किया, नौजवानों को बताने का काम किया था कि जो नेता मात्र 2 सीटों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता हो, जो नेता दूसरों के सामने एक एक सीट के लिए गिड़गिड़ाता हो, रोता हो, वो नेता कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता है, वो अपने भले करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी छोटी सोच के नेताओं के साथ में समाज को नहीं जाना चाहिए। अभी पीछे जैसे आपने देखा 2019 में बड़ी भारी हार का सामना करना पड़ा, तो 2024 में क्या लगता है कि आप कितनी सीटें निकाल पाएगी बीएसपी? देखिए सीटों का कोई आंकड़ा तो होता नहीं है कितने, मगर हम अपनी ताकत पर आंकड़ा नहीं होता। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं वापस फिर अगले साल इसी लाल किले पर झंडा फहराऊंगा, और आप कहते हैं कि देखिए हम 2024 में वो ताकत बनने जा रहे हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के सिवाय सरकार नहीं बनेगी, बहन कुमारी मायावती के सिवाय सरकार नहीं बनेगी। बहन जी डिसाइड करेंगी सरकार बनेगी किसकी सरकार बनेगी। बहन जी देखिए, बहन जी इस देश में संविधान को बचाना चाहती हैं, बहन जी इस देश में हमारे अधिकारों को बचाना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में हमने महापुरुषों के आंदोलन को बचाना चाहती है। आपको समझना पड़ेगा, बहन कुमारी मायावती हमेशा जो काम करती हैं वो समाज को मद्देनजर रखते हुए करती हैं। वो अपने फायदे के लिए कभी कोई काम नहीं करती हैं। अगर वो अपने फायदे के लिए काम करती, अगर वो सत्ता की इतने ज्यादा लालची होती, तो जिनकी एक में वो है, एक एमपी है जिनका या एक राज्यसभा में, उनको मिनिस्टर बना रखा है मोदी ने। तो हमारे पास तो 11 हैं, हम तो कब के बन जाते। चलिए, संविधान बदलने की बातें की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो इस विषय में क्या कहेंगे कि क्या लगता है कि किस तरीके से बसपा जो है इस संविधान में जो हेर फेर करने की बात की जा रही है उसे कैसे रोक पाएगी? देखो बहुजन समाज, उसका देखो एक ही तरीका है रोकने का, सत्ता में परिवर्तन करना। बहुजन समाज पार्टी उसके लिए काम कर रही है। देश के नौजवानों को, बहुजन नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए और उन ताकतों को रोकना चाहिए। जीभ चलाने से, किसी में कमियां निकालने से, सवाल पूछने से, बहन जी में कमियां निकालने से, पार्टी में कमियां निकालने से वो सत्ता में रुकने वाले नहीं है। हम काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम खुद सड़क पर नहीं आएंगे, मगर दूसरे आदमी से उम्मीद करेंगे कि वो सड़क पर आ जाए। अरे जब तुम लोगों का जन्म भी, हमारा जन्म भी, जब बहन कुमारी मायावती सड़क पर थी, जब इस देश में सड़कें नहीं हुआ करती थी, जब बहन कुमारी मायावती कच्चे रास्तों पर घुमा करती थी, उस बहन कुमारी मायावती ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर हमको एक ऐसा घर दिया जिसको हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे आप पूछो ना सवाल लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने तुम्हें लूटने का काम किया। अरे बहुजन समाज पार्टी ने, आप दिल से बताइए, क्या बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या हमारे लिए काम नहीं किया? आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर बहन कुमारी मायावती जीरो बैलेंस वाली अगर पॉलिसी नहीं लाती तो मैं कभी पढ़कर एडवोकेट नहीं बनता। कहा ना सबको, आज कहां जीरो बैलेंस की पॉलिसी आपको? आपने गौतम बुद्ध नगर देखा, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देखी, आपने रोड देखे, लोगों की नौकरियां देखी। आप नहीं समझते हैं, आप दूसरे लोगों को बहका में आ जाते हैं और उल्टे सीधे सवाल पूछने का काम करते हैं, जो सरासर गलत है। सर, 4 स्टेटों में चुनाव आने वाला है और बहुजन समाज पार्टी इस वक्त सड़कों पे आंदोलन कर रही है, क्या रिजल्ट आने वाला है? अभी तो कह रहे हैं सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रही, आप कह रहे हैं सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बताइए, अब आप ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
भैया हम हमेशा से सड़कों पर आंदोलन करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सड़कों पर आंदोलन किया, पानी इस देश में पानी पीने का भी आंदोलन हम लोगों ने किया है, बाबा साहब ने किया है, और उन लोगों को तो फ्री मिल गया होगा। माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन किया, बहन जी ने आंदोलन किया। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। और जो चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमारी पार्टी वहां पर मजबूती से लड़ेगी और अपनी सरकार बनाने का काम करेगी वहां पर। और हम वहां मजबूती से लोग लड़ रहे हैं और लोगों को विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि वहां पर हम जीतेंगे और इस देश में 2024 में हम देश की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। 24 के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 2024 के लिए आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के आदिवासियों को, देश के दलितों को, देश के ओबीसी माइनॉरिटीज को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप अगर देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन को बचाना चाहते हैं, आप अगर बच्चों के अगर रोजगार को बचाना चाहते हैं और वॉयलेंस फ्री इंडिया चाहते हैं, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, उसकी सरकार बनानी पड़ेगी, नहीं तो कोई विकल्प नहीं है आपके पास में। और ऐसा